हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो ये बोल रहा है कि 3x+1 हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पूछ रहा है कि क्या x के इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हम कैसे इसको पता कर लें? हमें पता करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसका मतलब जीरो एक ही होगा, किसी एक ही वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो पहला है कि या तो हम x के जगह पे -1/3 रख दें, उससे हमें पता लग जाएगा। और दूसरा है, तो पहला पहले हम देख लेते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा है कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम रख दिए -1/3 प्लस 1। तो 3 और 3 कट गया, बच गया क्या, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये 0 है। -1/3 के लिए यदि ये हम x का वैल्यू लें तो ये पॉलिनोमियल का ये 0 है। अब हम दूसरा इसी से निकाल सकते हैं। 3x+1 दे दिया इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या आगे क्या लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू क्या हो गया, -1। यदि हम 1 को इधर ले आए तो -1। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, -1/3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -1/3, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, 5x माइनस पाई बोल रहे क्या ये x इक्वल टू 4/5 जो है ये वैल्यू इसको 0 कर देगा, इस पॉलिनोमियल को। तो हम देख सकते हैं या तो x के वैल्यू डाल करके, या जो हम अभी बोले आपको पॉलिनोमियल से निकाल करके। तो पॉलिनोमियल से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू पाई, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/5। यानी कि यदि π/5 रहता x का वैल्यू तब तो ये 0 हो जाता, लेकिन π/5 है नहीं, 4/5 है, इसलिए ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² -1, क्या इसका जीरोज x का वैल्यू यदि हम ले लें 1 और -1 तो क्या इसके लिए ये 0 है, इसका ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो हम कैसे चेक करेंगे, आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि यदि किसी भी बाइनोमियल हो रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ये बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरोज हो सकता है, मैक्सिमम 2 और लेस। तो 2 है यहाँ पर, लेकिन क्या है 1 और -1 के लिए ये इसका जीरोज है। तो हम 1 और -1 को दोनों को रख के देखेंगे तो 1² -1 दैट विल बी 0, -1 पॉजिटिव स्क्वायर दैट विल बी 1, -1 अगेन इट विल बी 0। इसका मतलब क्या है कि ये जीरोज है। और दूसरे तरीके से x² -1 इक्वल टू 0, सो x² इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू what, √अंडर +-1 इक्वल टू +-1। ये इसके लिए ये +-1 बाहर रहेगा, अंदर नहीं, क्योंकि रूट के अंदर में +-1 नहीं हो सकता है। ठीक। नंबर 4, जब दिया गया है पॉलिनोमियल्स x+1 एंड x-2, ठीक है, इसके लिए दिया गया हमारे पास x इक्वल टू -1 एंड 2। क्या ये इसके जीरोज हैं? तो यदि हमने यहाँ x की वैल्यू में -1 डाल दिया तो देख लेंगे -1 + 1 दैट विल बी 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग दैट विल बी 0। सेम वे में x इक्वल टू यदि हमने 2 डाल दिया यहाँ पे तो 2 - 2 दैट इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग दैट विल बी 0। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यस। और दूसरा यदि आप चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सेम मेथड में आप करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, -1 एंड 2, जिसके लिए कि ये 0 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, x²
का जीरो क्या हो सकता है, तब जबकि x इक्वल टू जीरो। क्या ये जो है जीरो, जो x इक्वल टू यदि हम जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। तो जीरो टू द पावर स्क्वायर, यानी जीरो पे हम किसी भी चीज को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए जीरो जो है इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का जीरो है। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है कि एल एक्स प्लस एम, यदि हम इसका जीरो एक्स इक्वल टू माइनस एम बाय एल लेंगे तो क्या ये जीरो जो है इसके, तो एक्स के जगह पे हम रख के देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू माइनस एम बाय एल प्लस एम, एल एल कट गया, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू जीरो। और वैसे एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो सो एल एक्स इक्वल टू माइनस एम, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस एम बाय एल। देखिए सेम निकल गया, इसका मतलब ये इसका जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेवेंथ नंबर, 3x स्क्वायर माइनस 1 का जीरो क्या x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 और 2 बाय रूट 3 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, या x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय रूट 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रूट, सॉरी 1 बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे, और x इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिला 1 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3 तो नहीं मिला, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1 बाय रूट 3। तो ये माइनस 1 बाय रूट 3 के लिए ही केवल ये इसका जीरो है, 2 बाय रूट 3 के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 1, क्या x इक्वल टू 1 बाय 2 जो है इस इक्वेशन का जीरो है। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी बोले 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, सो 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, यानी कि यदि x का वैल्यू माइनस 1 बाय 2 रहता तब तो इसके लिए ये जीरो होता, लेकिन क्या है 1 बाय 2 दिया हुआ है इसलिए जीरो नहीं होगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ये जीरो नहीं हुआ। लेकिन यदि हम माइनस 1 बाय 2 रहता तो ये जीरो हो जाता।